खबरों के मुताबिक हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान है और इस सिलसिले में पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने भी हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए हैं कि मुल्क को 10 रोज़ कबल मौसूल होने वाले नोटिस के बाद अब कैसा जवाब दिया जाए। चूँकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि यूएस सैंक्शंस वहाँ से वेवर ना मिलने की सूरत में सारी जो सिचुएशन है किस तरह से हैंडल की जाएगी और पाकिस्तान को इसका किस हद तक नुकसान हो सकता है। एहतशाम साहब, अब ना बहुत चैलेंजिंग जॉब है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो आर्बिट्रेशन मुकर्रर होती है वो सबसे पहले इसको आपने देखा कि इन्होंने ईरान ने कहा कि हम फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच लॉज के मुताबिक इसको करवाएंगे क्योंकि अमेरिकन लॉज जो है ना उनको ख्याल है कि वहाँ सूट नहीं करते। पाकिस्तान ने भी इसको सपोर्ट किया, ऑप्ट किया कि जी ठीक है हम भी तैयार हैं इसके लिए चले जाएँ। अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान प्राइवेटली ये ईरान को बताने की कोशिश कर रहा है, जो तलात हैं कि इब्राहिम रईसी मरूम जो एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जब वो यहाँ आए थे पाकिस्तान तो इस इशू पे बात हुई थी और उन्होंने कहा था नथिंग डूइंग, इसको हम आपस में बैठ के कर लेंगे, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मसला ये है कि ऑल ऑफ ए सडन ये मामला सामने आया है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट साइड से ये कह रहे हैं कि हम दो तरह की सिफारती कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो अमेरिका के साथ बात हो रही है और हम ईरान को ये कह रहे हैं कि जी 22 फरवरी हम ये हमारा 60 किलोमीटर का जो पैच है हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। और इस दौरान सफारती सतह पे भी अमेरिका को रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना और इंडिया को बहुत से हवालों से आप सैंक्शन से बचाते हैं तो हमें भी बचाएं। दूसरी तरफ ईरान से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी आप ये जो करेंगे तो हमारे लिए ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं होंगे। अब देखिए आमना 2009 को ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी होती है और तय होता है कि जी 7,500 कितना 750 किलोमीटर से 1,000 तक का किलोमीटर नहीं क्यूबिक फीट तक 1,000 मिलियन क्यूबिक फीट तक ये गैस हमारे पास आनी थी, जिसका ईरान ने अपना हिस्सा मुकम्मल कर लिया, हमने नहीं किया। अब ज़्यादा परेशानी की आमना बात यह कि 2014 में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था और जो हमारी एक शिक लिखी गई थी उसमें 2015 वो ये बताया गया था एग्रीमेंट के मुताबिक कि जनवरी 2015 से अगर पाकिस्तान इस पे अमल नहीं करता अपने हिस्से की ये पाइपलाइन बनाता तो $1 बिलियन डेली पाकिस्तान को ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब सवाल यह कि इसके लिए किसको नहीं पता था कि ईरान जो है पिछले 40 बरस से सैंक्शन में आया हुआ है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की, तो हमने ये मायदा क्यों किया। एक अगर ऐसा ही था तो फिर अपने तौर पे पहले लॉबिंग कर लेते और उसके बाद इस मसले को लेके जाते। तो मेरा ख्याल है अब बहुत से हवालों से आमना जिस तरह हम देखते हैं कि ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं रहे हैं भी, तो इस तरह के दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन जब ये बात आती है कि किस तरीके से सियासी और इक़्तिसादी मफादात को प्रोटेक्ट करना है तो ईरानी टफ टाइम देते हैं। अब ये है कि जी सारे मामले को हुकूमत कैसे डील करेगी। जिस तरह भी आपने कहा कि जी $800 मिलियन वहाँ से आ जाएगा सऊदी अरब से, लेकिन वो मसला वही है कि वो तो बुरे फंसे हुए $1.2 बिलियन अमेरिका से मांग रहे हैं, दूसरा इधर से सैंक्शन से बचना चाहते हैं, अपना क्या कहते हैं अमेरिका की, और बात करना चाहते हैं ईरान के साथ कि कोई मायदा हो जाए। तो बाज़ार ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको एमिकेबली हम सेटल कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब देखना ये कि कितनी तेज़ी के साथ कितनी स्विफ्टली होगा। ऐसा तो नहीं रिकोटेक वाला मामला हो या वो ईरान का अपना टर्की का जो रेंटल पावर प्लांट था वहाँ पे भी मसाइल पैदा हुए थे, रिकोटेक में हमें पेनल्टी देनी पड़ी थी और फिर दोबारा से नया एग्रीमेंट करके चीज़ें ठीक की थी। तो मेरा ख्याल है यह हमारी अदालतें भी इसको देखें और ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत को उसको देखना चाहिए कि वक्त से पहले फैसले किए जाए। जब आप फैसले करते हैं तो देखें कि सैंक्शन लग रही हैं तो उसको क्यों अवॉइड नहीं किया गया। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।